नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। ये जो वीडियो पर्टिकुलरली ट्रेनिंग वीडियो दोस्तों, ट्रेनिंग यानी रेंटेक का बिलिंग सॉफ्टवेयर जो भी लेता है उनका 1 रुपया का भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके वजह से मैंने ट्रेनिंग वीडियो भी दे रहा है। ठीक है जी, हमारा कस्टमर केयर ऑलरेडी ट्रेनिंग देंगे, उसके अलावा आपको वीडियो ट्रेनिंग भी मिल जाएंगे। आपको कभी भी मतलब कोई भी डाउट आ गया, इवन मिडनाइट को भी कोई डाउट आ गया, आपको खोल के देख सकता है। इसके लिए हमने वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ। देखो, इसके अंदर आपको जैसा हमारा जो टीम, ये जो अपना स्क्रीन देख रहे हैं ना जी, आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देंगे। जो भी कस्टमर ऑल ओवर इंडिया और एब्रोड वेर एवर, कोई भी कस्टमर हमसे सॉफ्टवेयर लेंगे, हमने सॉफ्टवेयर आपका एनीडेस्क और टीमव्यूअर में कनेक्ट करके पूरा का पूरा इंस्टॉल करके है ना, सब कुछ करके देता है, सेटिंग करके देता है। आपको जो भी प्रिंटर है वो भी कनेक्ट करके देंगे, बारकोड प्रिंटर जो भी है वो भी कनेक्ट करके देंगे, स्कैनर सब कुछ सेटिंग करके प्रॉपर तरीके से दे देंगे। उसके बाद आप चलाएंगे कैसा, ये वीडियो पर्टिकुलरली उसके लिए दोस्तों। ये चलाएंगे कैसा, देखो आप चलाने के लिए देखो, ये इस तरीके से एक बटन दिखता है आपको, देखो देखा ना जी। देखो ये जो बटन दिख रहा है रेंडेक POS, ये इसका जो आइकन है, ठीक है, ये खोल दीजिए आपको। तो आपने इधर यस मार देना, देखो इधर यस, वो विंडोज कमांड विंडो है। ठीक है जी, देखो आपको इस तरीके से एक होम स्क्रीन आता है, वेरी ब्यूटीफुल स्क्रीन है जी। इसमें देखो क्या है, इसमें आपको यूजर ID पासवर्ड मांग रहे हैं। ठीक है, ये यूजर ID पासवर्ड हमने एक डिफॉल्ट डाल रखा है, यूजर ID एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4 5। अगर समझ लीजिए आपको चेंज करना है, वो चेंज भी कर सकता है। और समझ लीजिए आपका जो सेल्समैन को अलग यूजर ID पासवर्ड बनाना है, वो बना सकता है, ताकि उनको सारे परमिशन नहीं मिलता है, सेल्समैन को लिमिटेड परमिशन मिलता है ना जी। ये इस तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एडमिन में लॉगिन करने के लिए ADMIN, ये इसके अंदर डिफॉल्ट होता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसमें डिफॉल्ट होती है 1 2 3 4 5, बस आप इसमें लॉगिन कीजिएगा। सिंपल तरीके कोई भी आदमी कर सकता है। देखो इसका ब्यूटीफुल इंटरफेस आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। इतना नाइस इंटरफेस है। हम एक एक चीज आपको दिखा देंगे। सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर इस तरीके से मिलने से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ देखो मास्टर अंडर दिखा हुआ है आपको, देखिए इसमें आप क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से पॉपअप विंडो आपको नजर आएंगे। इसमें बहुत सारा चीज लिखा है, आपको डरना जरूरत नहीं है जी। हम आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ क्या है। इसका सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है, देखो कंपनी इन्फो। ये क्या है, ये आपका कंपनी का सारे एड्रेस, आपका कंपनी की इंफॉर्मेशन डालते हैं। हम खोल के दिखा देता हूँ, देखिए मास्टर अंडर कंपनी इन्फो। देखो इस तरीके से विंडो खोलता है। इसमें आप देखिएगा सबसे ऊपर एक लाइन इधर दिखता है आपको। इसमें आपने ऑलरेडी कंपनी कोई है तो उसमें क्लिक कीजिएगा, थोड़ा माउस से क्लिक कीजिएगा, तो इस तरीके से वो नीचे फैल जाएंगे। तो अगर ब्लैंक है तो इधर मतलब ऊपर कुछ भी नहीं है, तो है ना, ये ऑलरेडी कंपनी नहीं है, तो आपने सीधा यहाँ आप अपना डिटेल्स फिल कर सकता है ना। और यहाँ कोई इमेज डालना जरूरी है, हमने कंपलसरी रखा है। विदाउट इमेज ये सेव नहीं होंगे, है ना। कोई भी इमेज, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका लोगो नहीं, आप कोई भी इमेज डाल के अपलोड कीजिएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। देखो इसमें यहाँ कुछ और डिटेल्स आपको दिखाई देता हूँ। देखो इसका सबसे ऊपर क्या है, आपका कंपनी का नाम डालिएगा, आपका एड्रेस डालिएगा। पूरा एड्रेस नहीं है, शॉर्ट एड्रेस डाले, क्योंकि हर एक बिल में आती है। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड तरीके में डालिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एड्रेस डालता है, रोड से घुमाओ, इधर से फिर बैक साइड में जाइए, नो, सिंपल एड्रेस डालिए। और आपका जो स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए सारा संविधान है, देखो, है ना। देखो ये कौन सा स्टेट आपका है, आपका इंडिया में कोई भी स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। ये इंडिया का सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलरली, है ना। एब्रोड के लिए हमारा अलग सॉफ्टवेयर है। आप इंडिया का अपना स्टेट सेलेक्ट, हमने देखो केरला सेलेक्ट किया। अपना फोन नंबर यहाँ डालिए, फोन नंबर, ठीक है जी। और आप अपना दुकान का ईमेल ID डालिए, अपना दुकान का GST नंबर डालिए, है ना। और ये क्या है, राइट ऑफ अमाउंट। देखो ये क्या है, देखिए राइट ऑफ में क्या है, समझ लीजिए कोई भी कस्टमर आपसे 820 रुपये का सामान लिया, समझ लीजिए 20 रुपये का भी देने वाला नहीं है। आपको वो 800 रुपये जाएगा, देंगे जाएंगे, तो वो 20 रुपया राइट ऑफ कर रहे हैं। तो समझ लीजिए आपका सेल्समैन बैठा है स्टोर में, उनको हमने परमिशन देना है कितना रुपया तक मैक्सिमम कर सकते हैं राइट ऑफ अमाउंट,
जैसा उनको उनको 890 रुपये का सामान किसी ने खरीदा, वो 90 रुपये का राइट ऑफ किया तो हम परमिशन नहीं देना उसको। ओके, इसके लिए इधर कंट्रोल सिस्टम है। हमने यहां 50 डाल दिया, देखिए इधर 50, देखो इधर 50 डाल दिया हमने, 50 रुपया, देखा ना जी। यहां मैंने 50 डाल दिया, किसके लिए? 50 रुपया का 1 रुपया आगे वो 49 रुपीज राइट ऑफ कर सकता है। 50 रुपीज राइट ऑफ किया तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और ये जो पैनल अभी जो दिख रहे हैं, ये आपको सेल्समैन को एक्सेस नहीं है, ये चेंज करने के लिए कोई एक्सेस नहीं है उसको सेल्समैन को जो भी है, आपका जो सेल्स का एक विंडो खोलता है और दूसरा एक रिपोर्ट का एक विंडो खोलता है, बस और कुछ नहीं, है ना। सेल्स रिटर्न का भी खोलता है ना। देखो और सामने इधर आपको और कुछ चीज नजर आएंगे, देखिए बिल कोड। ये क्या है जी? बिल कोड इसेट डिसेंट करके लिखा है। क्या है वो? जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो इनवॉइस का नंबर होता है, जो कस्टमर को इनवॉइस देंगे, बिल देंगे, छोटा पर्ची हो, A4 का पर्ची हो, मतलब A5 का पर्ची हो, वो देने के टाइम उसके ऊपर एक नंबर होता है, इनवॉइस नंबर। समझ लीजिए आपके कंसल्टेंट कुछ बोलता है, टैक्स का कंसल्टेंट या GST कंसल्टेंट, आप अपने दुकान का कोड डालो पहले। हाँ, कई जगह बोलता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अपना बारबेक्यू शॉप एग्जाम्पल, तो BB करके लिखो, है ना। हर एक इनवॉइस को पहले प्रिंट होके आएंगे। तो यहाँ जो लिखता है आपका दुकान का शॉर्ट फॉर्म डालिएगा, शॉर्ट फॉर्म, वो आपका मतलब हर एक इनवॉइस का ऊपर प्रिंट होके आएंगे, है ना जी। और देखो यहाँ कुछ और दिया हुआ है, देखो ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ करके एक चीज दिया हुआ है। ये थोड़ा सा सीक्रेट है दोस्तों, खोल के नहीं बोल सकता, इसलिए, है ना। आप जब ये सॉफ्टवेयर लेंगे तभी बोलेंगे ऑन ऑफ, ठीक है जी, वेरी लाइट सीक्रेट। और यहाँ देखो ये, लेकिन वो जो ऑन ऑफ करके जो दिखा है ना जी आपने, वो बहुत काम का चीज़ है, मतलब छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसका पीछे, है ना जी। वो आपको यस उसके बारे में जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे हम डायरेक्ट बताएंगे आपको, डोंट वरी। और यहाँ आपको देखो प्रिविलेज का पॉइंट्स डालने के लिए ऑप्शन आप देखे होंगे, जैसे आप सुपरमार्केट वगैरह में जाती है तो लोग ATM कार्ड की तरह एक कार्ड लेके आता है, प्रिविलेज कार्ड बोलते हैं उसको, है ना। कूपन प्रिविलेज, यस प्रिविलेज कार्ड, डिस्काउंट कार्ड, जो भी बोल सकता है। वो कार्ड में स्कैन करेंगे, स्कैन करके उसको कोई डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। इसमें क्या होता है, आप अपना कस्टमर को छोड़ेगा नहीं। समझ लीजिए आपका कस्टमर हमेशा आपको साथ रहेंगे। रीजन क्या है ना, वो डिस्काउंट उनको मिलता रहता है ना जी, इसलिए वो कस्टमर हमेशा छोड़ के जाएगा नहीं। प्रिविलेज कार्ड बोलता है, मैंने उसका भी वीडियो बहुत बनाया था, उसका कैसा है, उसको परसेंटेज डालने के ऑप्शन है। आप समझ लीजिए ये जो 0, मैंने यहाँ देखो वेरी सिंपल तरीका में दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से चेंज करके 1 डाल दिया, 1, देखा ना जी 1। ये 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या है? 1000 रुपीज का कोई सामान आपसे खरीदता है तो उनको मिलेगा 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स। जितनी भी पॉइंट मिलता है उतना उनका 10% है, उनका ये अमाउंट है, डिस्काउंट अमाउंट। क्लियर? 1000 पॉइंट, इधर 1 डाल दिया तो फुल एंड फुल, यानी 100% उसका सेम अमाउंट का, मतलब 1000 रुपीज का 1000 पॉइंट्स उसको मिलता है, और उसको 10% बोलेगा तो 100 रुपये उसको डिस्काउंट मिलता है। समझ लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया 0.5, यानी कि 50%। इसका मतलब क्या है, आपको आपका कस्टमर आपसे 1000 रुपये का सामान लेती है तो उनको 500 पॉइंट मिलेगा, और डिस्काउंट कितना मिलेगा जी, वो अमाउंट उसका 10%, मतलब 50 रुपये उनको डिस्काउंट मिलता है। क्लियर? ये है। और आपको और इधर एक देखो ना, बिल ऑन ऑफ करके लिखा है, देखो ना जी, ये बिल ऑन एंड ऑफ, ये भी कंट्रोल आपके हाथ में। ये इसलिए दोस्तों, जो सेल करने के टाइम आपका जो सेल प्राइस चेंज करना है क्या नहीं, यानी एडिटिंग ऑप्शन देना है क्या नहीं देना है, उसके लिए कंट्रोल सिस्टम है ना जी। वो हम जब ये सेल्स का टाइम पे आपको दिखा देता हूँ। और इसका नीचे और कुछ चीज़ आपको दिखाई देती है, देखो ये क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन 3 लाइन में लिखा है। आप जो चीज़ इसमें लिखना लिखिए। ये आपका हर एक बिल में मतलब कुछ टेम्पलेट्स में हमने वो डाला हुआ है,
इसका नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे आता है। कोई कस्टमर को ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कपड़े का बिजनेस करता है तो आपने उसका बिल में लिखे दे दीजिए आफ्टर वॉशिंग हमने रिटर्न नहीं लेता है कपड़े, और आफ्टर 14 दिन हमने रिटर्न नहीं लेता है। और जैसा कपड़े का जो बैडजेस वगैरह होता है ना, इधर कोई स्टिकर वगैरह होती है, इधर कोई प्राइस टैग वगैरह होती है, ये सब निकाल के थोड़ेंगे हम नहीं लेता है। और हाँ, आपने इधर लिखे रखी है हमने कपड़े कोई खराब कर दिया, कोई मतलब डस्ट कर दिया और कुछ कोई मिस यूज कर दिया, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से आपने कोई समथिंग कर दिया तो हमने वापस नहीं लेता। इस तरीके से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ। और ये मैंने लास्ट टाइम एक कस्टमर के लिए बनाया था, उसके नीचे भी कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो ये रिमार्क्स बैंक इन्फो करके लिखा है। ये क्या है, हमारे कस्टमर था, उसको A4 का इन्वॉइस है, बिल, ठीक है, जो कस्टमर को इन्वॉइस देती है, उसमें बैंक का इन्फो आना चाहिए, वो भी मतलब मैन्युअली उसको चेंज करने के लिए ऑप्शन चाहिए बोला था। तो उसके लिए जो भी आपका बैंक का डिटेल्स है यहाँ टाइप कीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ SBI जो भी है, अकाउंट नंबर, समझ, इस तरीके से आप अपना बैंक डिटेल्स डालेंगे ना जी। वो एक A4 का टेम्पलेट हमने इसमें बनाया हुआ है, वो फॉर्मेट में आती है, बढ़िया फॉर्मेट। बाद में जो भी चेंजेस, अगर देखो यहाँ आपको जो भी चेंजेस करना है, बाद में इधर एक सेव बटन दिया हुआ है, उसको सेव करना है। जो भी मतलब सेव करने के बाद एडिट करने के लिए बाद जो भी एडिट करना है, कैसे एडिट करेंगे, ये ऊपर का लाइन में फिर क्लिक करेंगे, फिर जो भी चेंजेस करेंगे फिर आपको अपडेट करना है ना जी, क्लियर। अपडेट बटन क्लिक कीजिएगा, ये सारे सेव हो जाएंगे, क्लियर। ये इस तरीके से वेरी आसान तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा बहुत सारा माल है, ये कैसे चलाएंगे। प्रोडक्ट्स चढ़ाने का वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोडक्ट चढ़ाने के लिए हम सीधा उसी में जाएंगे। प्रोडक्ट सबसे पहले हमको इन्वेंट्री आता है, तो समझ लीजिए आपको इस कंडीशन में 2-3 कंडीशन है उसमें, समथिंग लाइक आपका पास ऑलरेडी दुकान है, चलता है दुकान, 20 साल 25 साल से दुकान चल रहा है, तो उसी के अंदर कोई स्टॉक का इतना मतलब आपको पता भी नहीं चलेंगे कितना स्टॉक है, और स्टॉक आपने किसी लड़का को रखे, वो काउंटिंग करके इसके अंदर एंट्री करना होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको देखो इधर दिया हुआ है सबसे ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल, इसमें जाना दोस्तों, जाइए इसमें, और इसके आपको सबसे ऊपर दिखता है प्रोडक्ट्स, देखो प्रोडक्ट्स, सिंपल। हमने इसमें कुछ प्रोडक्ट्स डाला हुआ है इसलिए आपको इसमें दिख रहा है। अगर नया प्रोडक्ट्स डालना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, देखो इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा, देखो ये एक्सपोर्ट बटन है ना, एक्सपोर्ट बटन, मैंने एक्सपोर्ट बटन क्लिक कर दिया, थोड़ा सा एक चक्कर चीज घूम रहा है, देखो उधर एक चीज घूम रहा है आपको, ये जैसा घूमने के बाद आप इसको क्लोज कीजिएगा, 1 सेकंड वेट करें क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो रहा है, हो गया। देखो उसके बाद नीचे आपको एक एक्सेल शीट ब्लिंक करता है, देखो इधर मतलब आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है ना, उसके नीचे देखो इधर ब्लिंक होता है, देखो आ गया ऑटोमेटिकली, वो एक्सेल शीट बन के नीचे मिलता है। उसमें जितना भी आपका दुकान के प्रोडक्ट्स है सारे इसके अंदर दिखता है। आप इसको एक रख के सब बाकी सबको डिलीट कीजिएगा, देखो एक रखे, एक किस लिए रखा है वो आपको उसको देख के नीचे, ये मैंने कोई नंबर डाला फॉर एग्जांपल शैम्पू, नीचे लिखे जाता है। और इसमें क्या क्या है मैं बताता हूँ, ये इसमें है ना, देखो ये किसके लिए एक्सेल शीट है ये भी बताता हूँ। ये एक्सेल शीट में आप अपना डिटेल्स, सारे का सारा प्रोडक्ट का डिटेल्स फिल करके आपने वन टाइम अपलोड कर सकते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर के अंदर। वेरी सिंपल प्रोसेस है। आपके हाथ में 1000 प्रोडक्ट होने दीजिए, 2000 प्रोडक्ट होने दीजिए, 10,000 प्रोडक्ट होने दीजिए, सारे फिल कीजिए। अगर आपसे नहीं होगा हमारा टीम को हेल्प कर ले लीजिए, हम कर देंगे, डोंट वरी। आप इसको फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कुछ चीज़ इधर लिखता हूँ, हम शैम्पू लिखा और कुछ पेंसिल लिखा, ये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ आपको, पेन लिखा और क्या लिखा, बुक लिखो और समथिंग आई डोंट नो, मैंने इतना चीज़ लिखा है, ठीक है जी, शैम्पू पेन पेंसिल, और नहीं ये में लिखेंगे तब ताकि आपको ऊपर दिखेगा, वेट, अगरबत्ती,
अगरबत्ती लिखा, आंगर पेन, और आशीष, आशीष क्या है, आंवला पाउडर, अरारोट पाउडर, ऐसा करके हमने लिखा। आप अपना कोई भी चीज लिखिए, क्योंकि मैंने हमारा इसके अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट है, मतलब ए करके लिखेगा तो आपको ऊपर दिखेगा, इसलिए करके मैंने ए का आइटम्स डाला हुआ मेरे ख्याल से। ओके, देखो इसको सेव कीजिएगा, और मैंने देखो इधर डेस्कटॉप पे सेव करता, बुक 1 करके डेस्कटॉप पे सेव किया, आपको याद रखना है ना, ठीक है जी, कौन सा नाम पे आपने सेव किया, देखिए आपने, है ना जी, देखो ये देखिए मैंने फिल कर दिया इतना। और ये कैटेगरी है ना, ये मैंने आपको दिखा देता हूँ क्या है कैटेगरी। कैटेगरी में मात्र कोड डालना जी, कुछ भी लिखना नहीं। समझ लीजिए कैटेगरी में, समझ लीजिए आपने ग्रोसरी, ये नहीं चलेगा। रीजन क्या है, इस सिस्टम हमने निकाल दिया। समझ लीजिए आपने एक जगह में ग्रोसरी करके लिखा और दूसरा जगह में जाकर के आपने एक स्पेलिंग गलत लिखेगा ना, सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलेगा ना कौन सा कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी बन जाता है। इसलिए हमने कैटेगरी का कोड डाला हुआ है, जैसे नंबर 1 नंबर 2, वो भी हम दिखा देंगे, डोंट वरी। इसलिए हम नंबर 1 करके मैंने डाले है उसमें। और HSN कोड, कोई भी टैक्स का कोड होता है, आप अपने कंसल्टेंट को पूछ लेना HSN कोड क्या है। हमने 1 2 3 करके आपको कुछ भी, अगर अपने पास HSN कोड नहीं है, आपको कुछ भी नंबर इधर डाल दीजिए ना, खाली नहीं छोड़ना जी। पार्ट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। परचेस रेट आपने कुछ भी डालिए जी, 33 35 समथिंग लाइक दैट। सेल प्राइस आपने 55 56 66 समथिंग, आप अपना सेल प्राइस डाल लीजिए। डिस्काउंट अमाउंट अगर है क्या नहीं, देखो इधर इसमें एक चीज़ है ना जी, देखो रिटेल अमाउंट, रिटेल सेल का डिस्काउंट अमाउंट आपको इधर फिल कर सकता है एक्सेल शीट में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आपने 100 रुपये का एक सामान भेजना है तो 10 रुपये डिस्काउंट डालीजिए, वो क्या नाम है, 90 रुपये में बिक जाएगा जो, मतलब आपको एकदम खुला माइंड से उसको काम कर सकता है। समझ लीजिए रिटेल डिस्काउंट 5 रुपये डाला, इसका अभी 5 रुपये डाला, इसका अभी 4 रुपये डाला, और GST वगैरह है तो डालो, नहीं है तो 0 एटलीस्ट डाल देना दोस्तों। 0 0 0, मतलब कोई भी छोड़ना नहीं। देखो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आपका ओपनिंग स्टॉक में कोई क्वांटिटी नहीं डाला तो ये आपको बारकोड में और स्टॉक में नहीं दिखेगा। क्लियर? इसलिए हमने आपको, देखो 0 भी डाल के कर सकता है वो परचेस के टाइम में ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आपने परचेस भी कर सकता है, और परचेस एंट्री में आपने डायरेक्ट टाइप करके भी परचेस कर सकते हो, कोई बात नहीं है। हमने, आपके पास कोई क्वांटिटी है तो फिल कीजिएगा। समझ लीजिए इधर 10 पीस करके हमने डाल रहा हूँ, 10 है ना, 101 आ गया, चलिए कोई बात नहीं। देखो ये 0 मैंने पूरा फिल कीजिएगा नीचे तक, समझ रहे जी, समझ गया गया ना जी आपको। देखो ये क्या किया मैंने, देखिए ओपनिंग स्टॉक में ऐसा किया। और बारकोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बारकोड, रिपीटेड बारकोड काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी प्रोडक्ट एंट्री किया हुआ है ये बारकोड से रिलेटेड है, ठीक है जी। आप इसमें क्या कीजिएगा, नया बारकोड, मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट है, नया बारकोड। पुराना प्रोडक्ट दोबारा एक्सेल शीट से अपलोड नहीं करना जी, वो परचेस एंट्री कर देना। ये एक्सेल शीट अपलोड 1 टाइम प्रोसेस है, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं होगा। 100002 1003 ओके बेटा, 1004 1005, इस तरीके से आप अपना जो मतलब बारकोड बना दीजिएगा, ठीक है जी। इसमें आपने यूनिट भी आपको देखो पीसेस में डाल सकते हैं, PCS। आप इधर ऐसा रखे ना, मैंने एक्सेल शीट का कोई टिप आपको दिखा देता हूँ, रुकिए, ये भी आप सीख जाइए। देखो आपको पूरा नीचे तक फिल करने की जरूरत नहीं, आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा। बाद में इधर कॉर्नर में आपको कुछ दिखता है, देखो ये कॉर्नर में एक स्क्वायर बटन दिख रहा है ना जी, काला वाला लाल कलर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखो इसमें आपने माउस को, इससे प्लस बटन आएगा, देखो माउस इधर लेके जाएंगे, देखो डबल क्लिक कर देना, पूरा नीचे तक आएंगे। ये भी आप सीख के रखो। और क्या है जी दोस्तों, साइज वगैरह होता है ना जी, XL, XXL, XXL, इनकेस आपको कोई मतलब इसका शॉप होती है,
कपड़े का और फुटवेयर आइटम्स, फुटवेयर मतलब चप्पल वगैरह होता है ना जी, इसमें आपने येन्ने करके डाल दिया, ये नॉट एप्लीकेबल। अगर चाहिए तो डाल दीजिए आपने। और देखो इसमें हमने लास्ट टाइम हमारे कस्टमर पूछा था, इसकी वजह से ये भी डाला हुआ जी। देखो होलसेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस डिस्काउंट अमाउंट, समझ लीजिए आपका जो रिटेल प्राइस है, हाँ अगर होलसेल प्राइस 0 करना है तो वो भी कर सकता है, होलसेल प्राइस कुछ डालना है तो रिटेल प्राइस आपने क्या लिखा है, देखो 50 का आसपास डाला हुआ है। देखो इधर आपने समझ लीजिए 40 रुपीज़ है होलसेल, सॉरी 40 रुपीज़ डालिए, 40 समथिंग लाइक, आप जो होलसेल प्राइस डालना डालिएगा, और उसमें कितना कमीशन है डिस्काउंट ले दीजिए वो भी डाल दिए। देखो बस ये सेव कर दीजिए दोस्तों, आप कंट्रोल एस करके सेव कर सकता है, बस हो गया ना जी। और इसमें एक चीज आप देखिएगा, आप खाली पीली देखो मतलब सॉरी, इसके नीचे ना ये कुछ भी टाइप करके ऐसा मत छोड़िएगा, देखो ऐसे कुछ टाइप करके मत छोड़िएगा, ये काम नहीं करेंगे है ना। देखो ये मेरे सिंपल तरीका से देखो, ये डिलीट कर देना, मतलब कोई एक्स्ट्रा अदरवाइज मतलब एक्स्ट्रा अनवांटेड आइटम्स जो भी है आप डिलीट कर देना, मतलब एक लाइन प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। और इसका साइड में भी कुछ लिख के एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है जी। सिंपल, ये सेव कर दिया, ये मैंने क्लोज कर दिया दोस्तों, क्लोज। आपको ये इसको अंदर चढ़ाना कैसा है ये भी मैं दिखाता हूँ। देखो आप इसको जाइए ऊपर, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल दिख रहा है ना जी आपको, आप इसमें जाइएगा, देखो प्रोडक्ट्स में फिर आइएगा, देखो उधर प्रोडक्ट्स आपको दिख रहा है ना जी, फर्स्ट वाला पहले वाला, क्लिक कीजिएगा उसमें। इसमें आपको पहले आपने एक्सपोर्ट बटन क्लिक किया था, ये वाला पहले क्लिक किया था है ना जी, देखो ये वाला पहले क्लिक किया था। अभी इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सामने एक बटन है, देखो ये वाला इंपोर्ट बटन क्लिक कीजिएगा। बाद में आपको बुक वन इधर दिख रहा है ना जी, डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप देखो, डेस्कटॉप में बुक वन हमने नाम वही रखा था, देखो ये बुक वन, आप ये बुक वन को उठाइए, सॉरी इंपोर्ट बुक वन, ये इधर आ जाएंगे सीधा सीधा। आपको क्या करना है, सीधा सेव का बटन क्लिक करना है। सेव का बटन एक बार क्लिक करना दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपका 10,000 5,000 प्रोडक्ट होती है, उसको सॉफ्टवेयर में अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम देता है, बार बार क्लिक करेंगे वो हैंग होने लगेगा। हैंग इसलिए होता है, सॉफ्टवेयर में डेटाबेस के अंदर प्रॉपर हर एक पेज में सेव होना चाहिए। आप मात्र एक बार क्लिक कीजिए बस, तुरंत वो सेव, ये इस तरीके से मैसेज आएंगे, देखो देखा ना, ये प्रोडक्ट्स आपने जो डाला है वो उसके अंदर जाके सेव हो चुका है। आपने जो स्टॉक में उठा के देखेगा, इधर जो प्रोडक्ट्स में उठा के देखेंगे ना जी, देखो प्रोडक्ट्स, स्टॉक इन में जाके देखेंगे, स्टॉक ऑल प्रोडक्ट सारे इधर आ चुका है। दिखाता हूं, देखा ना जी, देखो देखा ना जी, देखिए क्लियर। इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर चढ़ जाएंगे दोस्तों, है ना। आप इसको क्लोज कीजिए, बस इतना है आपका प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए ऑप्शंस। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी, आपको प्रोडक्ट अपलोड कर दिया। अगर समझ लीजिए आपका एक बिल्कुल नया दुकान है, नया दुकान में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट अपलोड कुछ मतलब एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट कुछ नहीं है, सब कुछ नया इनवॉइस आया हुआ है, परचेस एंट्री करके अपलोड करना है, कोई बात नहीं। आप सीधा जाइए इसमें परचेस एंट्री में जाइए सीधा सीधा, देखो आप इसको देखो, इस तरीके से एक विंडो खोलता है आपके सामने। यहाँ देखो प्लस बटन करके आपको जो भी नया कस्टमर को, सॉरी नया सप्लायर को ऐड कर सकता है। और यहाँ देखो इधर एक 3 बटन का एक छोटा सा बटन इधर दिया हुआ है, मतलब सारे बटन सारे कस्टमर को इधर आपको दिखाई देती है, सारे है ना कस्टमर को इधर दिखाई देती है। आप इसको सीधा देखो इस तरीके से देख लीजिए। इसको जैसा आपने नया खोलेंगे ना जी, ऑटोमेटिकली जो ये जो नंबर होती है, ये देखो ये चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिकली नया नंबर बन जाती है, और इनवॉइस डेट भी बन जाती है ना। ये इनवॉइस डेट आपने चाहे चेंज कर सकता है ना जी।
और ये जो परचेस करता है, आपने उधार में परचेस करता है या कैश में परचेस करता है? देखो कैश, क्लियर, वो आपने जो भी है आप चूज कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपका पास एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट है, समझ लीजिए एक बार ऑलरेडी परचेस किया वाला प्रोडक्ट है, सारे यहां दिखता है आपको। जैसा फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंटरी किया था, वो प्रोडक्ट सब कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका और परचेस करना है, मतलब अगर नया परचेस करना है, यहाँ आपने क्वांटिटी डालिएगा, है ना, क्वांटिटी यहाँ डाल दी गया, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ आता है। आपने जो भी सेल अमाउंट, परचेस रेट वगैरह है ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली आता है। रिटेल अमाउंट सब कुछ ऑटोमेटिकली आती है इधर, है ना, जो एक्सेल शीट में आपने जो अपलोड किया था, है ना। नया यहाँ से परचेस करना है वो भी हम दिखा देंगे आपको। समझ लीजिए 100 पीस और परचेस किया, प्राइस वगैरह सब कुछ सेम है। इधर एक ऐड बटन क्लिक कीजिए, देखो ऐड कीजिए और इसको इधर राइट साइड में आपने जाइए सेव कीजिएगा, बस ये परचेस हो गया। मतलब एक प्रोडक्ट है, आपने डायरेक्ट परचेस किया। समझ लीजिए एक कोई नया प्रोडक्ट है, हमने पहले परचेस किया ही नहीं, उसको क्या करेंगे जी? आप कोई भी सप्लायर को यहां से डालिएगा, कोई भी, और यहां जाइए अपना कोई भी, हमारा देखो ये सप्लायर को डालता हूं। और समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, देखो सैनिटाइजर है, क्योंकि कोरोना सिचुएशन है ना जी। अब भी थोड़ा थोड़ा इसको लगाइए, थोड़ा सा सैनिटाइजर आ गया, देखो सैनिटाइजर आ गया। इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डाला नहीं सैनिटाइजर, इसको हमने 100 पीस आया सैनिटाइजर, हमको कैसे डालेंगे? SANITI, इससे DER, स्पेलिंग गलत है ना, सही है। एंटर मारिए, एंटर। तो आपको पूछेंगे नया प्रोडक्ट है क्या पुराना प्रोडक्ट है? आप बिल्कुल उसको बोलिए यस नया प्रोडक्ट है। तो यहाँ बारकोड में आपको 0 दिखाई देंगे, उसका मतलब क्या है? बारकोड आपको ऑटो क्रिएटेड है, मतलब सिस्टम ऑटो जनरेटेड है। आप उसमें क्या कीजिएगा, इधर क्वांटिटी डालिएगा, देखो इधर क्वांटिटी डालिएगा, और इधर रिटेल, देखो रिटेल प्राइस क्या है, समझ लीजिए 100 रुपया में, नहीं 100 नहीं, 500 नहीं, इसको कितना होगा जी? 40 रुपया होगा। 40 रुपया में आपको सेल करना है। परचेस रेट आपको 20 रुपया है, समझ लीजिए। आपको GST वगैरह है, तो देखो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, देखो CGST SGST डालना है। अगर आपका खुद का स्टेट से खरीदा है तो, आप अगर बाहर का स्टेट से खरीदता है, जैसा फॉर एग्जांपल आपने केरला में है और आपने दिल्ली से खरीदा, वो मात्र क्या कीजिएगा, आपने नीचे जाके इधर देखो IGST डालना, देखो इधर IGST, क्लियर। और समझ लीजिए ये जो परचेज करने के टाइम आपको होलसेल प्राइस भी डालना है, वो भी इधर डालिएगा। होलसेल प्राइस का डिस्काउंट भी यहाँ ही डाल सकता है, सीधी सीधी। इस तरीके से वेरी सिंपल प्रोसेस है जी। उसमें आप उसमें ऐड बटन क्लिक कीजिएगा और सेव बटन क्लिक किया, सक्सेसफुली सेव हो गया। मतलब बिल्कुल नया प्रोडक्ट भी आपने सेव किया उस तरीके से, क्लियर। आपको ये 3 स्टेप समझ गया ना जी। और आपको अभी देखिए ये परचेज का हो गया, एक्सेल अपलोड सब कुछ समझ गया। आपको अभी समझना है कैसा सेल करता है कस्टमर, आगे कैसे सेल करना है कैसे। देखो ये सेल का टाइम आपको, देखो इधर देखो सेल बोल के एक विंडो आपको दिखाई देती है, देखो सबसे ऊपर देखो सेल बटन। सेल बटन में आपने क्लिक कीजिएगा, देखो इस तरीके से। वाह, आप इसको देखे कोई डरना नहीं है, सब कुछ वेरी सिंपल है, हम बताता हूं आपको। देखो सेल बटन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर देखो आपको दिखता है बिल टेम्पलेट। क्योंकि जब भी आपने सेल करेंगे कस्टमर के सामने प्रिंटर में प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट। तो इसलिए देखो इधर बिल टेम्पलेट में क्लिक करना है। तो आपको इस तरीके से एक पॉपअप विंडो खोल जाती है। देखिए आपको यहाँ ये इस तरीके से एक बटन दिखता है, इधर एक बटन है ना, और इसका ऊपर भी एक बटन है, प्रिंटर सेटिंग बोल के और एक बटन इधर दिया हुआ है। आप सीधा प्रिंटर सेटिंग बटन में क्लिक कीजिए। जो भी प्रिंटर इधर पड़ा है देखो, आप इसको सीधा क्लिक कीजिएगा और इसको डिलीट कीजिए डायरेक्ट। आप नया जब यूज करेंगे उसको डिलीट कीजिएगा। ये हमेशा नहीं करना है, ओनली वन टाइम करना है जी, ओनली वन टाइम। बाद में आपका जो प्रिंटर का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ डिटेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली। और इसके बाद उसका नीचे आप अपना प्रिंटर का नाम चूज कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपका जो ये 80 mm प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर है तो थर्मल प्रिंटर, लेसर प्रिंटर है तो लेसर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आप समझता है ना जी, जैसा फॉर एग्जांपल आपका जो छोटा वाला प्रिंटर होती है, देखिए एक मिनट दिखाता हूँ।
ये जो थर्मल प्रिंटर बोलते हैं इसको, बिल वाला प्रिंटर होता है ना जी, ये हम बहुत वीडियो बनाए थे इसका, है ना। और लेसर प्रिंटर दिखा नहीं सकता है, लेसर प्रिंटर बहुत वजन होता है ना जी उसको, तो आप समझते हैं बड़ा वाला प्रिंटर जो A4 का प्रिंट करता है। तो आप इसको क्या कीजिए, थर्मल प्रिंटर इधर सेलेक्ट कीजिएगा, देखो इधर एक ड्रॉप डाउन आता है देखिए, उसमें सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर कैश ड्रॉयर जोड़ा हुआ है, कैश ड्रॉयर में क्लिक कर देना, कैश ड्रॉयर नहीं है तो छोड़ दिए गया उसको। और इसको आपने सेव बटन में क्लिक कीजिएगा, देखो इधर सेव बटन, सेव बटन में क्लिक कर दिया। तो इसके बाद इसका मतलब क्या है, आपको जो भी बिल प्रिंट करेंगे डायरेक्टली प्रिंटर में चला जाएंगे। अगर थर्मल प्रिंटर है तो आपको और एक करना है, इधर जा करके, है ना, थर्मल प्रिंटर का जो बटन दिया हुआ है वहां जा करके आपने क्लिक कर दिया। बहुत सारे ये सब कुछ जितना भी बटन दिख रहे हैं जी, ये बिल का टेम्पलेट्स है। हमारा बहुत सारे कस्टमर्स है, उन लोग क्या करते हैं ना, अपने 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 फॉर्मेट में बिल का टेम्पलेट बना देते हैं। तो आप अपना ट्राई कोई भी मतलब एक एक टिक करके ऐसे चला के ट्राई कीजिए, कौन सा आपको चाहिए, कौन सा आपको पसंद आया है, ये आपने सेलेक्ट करके क्लोज कीजिएगा, बस ऑटोमेटिकली सेव हो गया। ये वन टाइम करना है आपने, हमेशा सेल करने के टाइम नहीं करना है। उसके बाद आपको देखो जो प्रोडक्ट आपने जो ये करके टाइप करेगा ना, ओके देखो अगरबत्ती आया है ना, देखा ना जी, अगरबत्ती, अगरबत्ती किधर है, देखो अगरबत्ती, अमला पाउडर है, अमला पाउडर, देखा ना जी, अमला पाउडर है, अमला पाउडर, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, है ना। इसके सेल्स मैनेजर में बहुत सारे छोटे 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 सिटिंग्स होता है, उसके लिए मैंने पूरा बताएगा ना, वो लंबा वीडियो हो जाएंगे, फिर भी हम थोड़ा कुछ बताएंगे। अगर समझ लीजिए आपको प्रिविलेज कार्ड चलाना है तो इधर ऊपर फैसिलिटी है, इधर कस्टमर का मोबाइल नंबर जैसा टाइप करेंगे ना जी, अगर ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कस्टमर है यानी आपका सेव्ड कस्टमर, ऑटोमेटिकली कस्टमर का नाम यहाँ आ जाएंगे और उसका प्रिविलेज पॉइंट भी इधर आ जाती है। अगर नया कस्टमर है, समझ लीजिए देखो इस तरीके से नंबर नया डाला, एंटर मार दिया तो ऑटोमेटिकली पूछेगा, देखो ये नंबर पॉपअप आया ना जी, कस्टमर का नाम और आईडी फिल करके सेव कीजिएगा, उसका नया कस्टमर है तो, क्लियर। और ये कस्टमर का कोई उधार वगैरह है तो ना वो इधर दिखता है, यहाँ दिखता है, क्लियर जी। और समझ लीजिए आपको कोई प्राइस सेल करते वक्त कोई प्राइस को चेंज कर, देखो इधर अभी 56 दिया हुआ ना जी, समझ लीजिए ये समझ लीजिए आपको 80 रुपीज़ में करना है, तो आप इधर ही डायरेक्टली एडिट भी कर सकता है और एड टू कार्ट कीजिएगा इसको। देखो नीचे 80 रुपीज़ आया ना, 56 का था जब ये सेल करने के टाइम हमने थोड़ा सा उसको प्राइस बढ़ा के सेल किया हुआ है। इस तरीके से अब आपने प्राइस चेंज करके भी कर सकता है। और क्या है इसमें, देखो इनवॉइस नंबर इसड करके मैंने सबसे शुरू में बताया था ना, ये आ गया, देखो आपको दिख रहा है ना जी। और इसमें ही रिटेल होलसेल करके वो दोनों है, अगर होलसेल क्लिक किया तो होलसेल का प्राइस ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे, और रिटेल क्लिक किया तो रिटेल का प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे, देखिए, है ना। और यहाँ देखो बार कोड से भी स्कैन करके आपने कर सकता है, देखो ये जो बार कोड का ऑप्शन है, सीधा सीधा बार कोड से आपने तुरंत स्कैन कीजिए, वो हो जाएंगे। और उसके अलावा देखो इधर ऊपर भी एक बार कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, ये किस लिए, जैसा आपको वेइंग मशीन होता है, वेइंग मशीन का भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, किस तरीके से वेइंग मशीन होता है। वेइंग मशीन होता है ना, वजन का मशीन होता है, जैसा सुपरमार्केट में वेइंग मशीन में जो बार कोड बनता है, फिर इधर आके स्कैन करके वो ये होता है, वजन का साथ वो प्राइस होती है। उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले भी बनाया, तो थोड़ा सा देखिएगा। देखो इस तरीके से कितनी भी प्रोडक्ट आप नीचे स्कैन करके या सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। बाद में देखो इधर राइट साइड में आपको क्या मिलेंगे, देखो इधर 73 करके लिखा हुआ है। आप इधर कैश में समझ लीजिए 100 रुपये उन्होंने कैश दिया हुआ है, तो उनका सबसे नीचे देखो ये 27 रुपीज़ उनका बैलेंस चेंज देना है उसको। अगर समझ लीजिए उसका कोई मतलब उधार रखना है, तो ये लाल कलर जो अमाउंट पोर्शन है जी, समझ लीजिए उन्होंने 100 रुपये का माल खरीदा, 50 रुपया दिया हुआ है, 50 रुपये उधार रखना है, तो 50 रुपये इधर ऊपर डाल दीजिएगा और 50 रुपये नीचे इधर डालिएगा, तो 50 रुपये जो है ना नीचे जो है वो उधार में चला जाएंगे। और सेव एंड प्रिंट बटन इधर है, देखो सेव एंड प्रिंट, और सेव एंड प्रिंट में आपने क्लिक कर दीजिए और ये एक पॉपअप विंडो आएंगे, इसको एंटर मारिए या यस कर दीजिए, डायरेक्ट प्रिंट आने लगेंगे इसमें। इस तरीके से ये फैसिलिटी दिया हुआ है। समझ लीजिए ऑलमोस्ट आपको परचेज करना, सेल करना आपने एटलीस्ट सीख लिया, वेरी गुड। इसका बाकी भी इसका बहुत सारा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है जी,
वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, इसलिए करके हमने इतना बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाया। और आपको जो भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट्स वगैरह है, वी आर हियर टू रेडी टू हेल्प यू। हमारा कस्टमर केयर सपोर्ट है जी, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने अभी कस्टमर केयर सपोर्ट, है ना, आफ्टर सेल सर्विस। तो जो भी हेल्प चाहिए हम कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।